हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज आकाश चौधरी। मैं केमिस्ट्री एजुकेटर हूं और हम लोग केमिस्ट्री यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो के थ्रू, वीडियो लेक्चर्स के थ्रू मैं क्लास 10 केमिस्ट्री को आपके लिए रिवाइज करवाऊंगा। और ये रिवीजन क्लासेस आप तभी देखें जब आपने अपना केमिस्ट्री सिलेबस क्लास 10 के लिए कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम हर चैप्टर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके और उससे रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हुए अपना रिवीजन पूरा करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, क्या नेचर है इसका। इसके अलावा तो एक पार्ट जो हमारा डेडिकेटेड रहेगा, एक वीडियो जो हमारा डेडिकेटेड रहेगा वो इस पार्ट को डेडिकेटेड रहेगा जो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। फिर दूसरा पार्ट जो हम इसमें करने वाले हैं वो है, क्योंकि जो चैप्टर नेम है वो क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो वी विल डिस्कस अबाउट यूनिक बिहेवियर ऑफ कार्बन, कि आपको ये चैप्टर क्यों पढ़ना पड़ रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नाम से। इसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन ऐसा कोई चैप्टर आपने नहीं पढ़ा कि जैसे हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे हो आप, या ऑक्सीजन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे हो। चैप्टर हम क्या पढ़ रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो यूनिक बिहेवियर ऑफ कार्बन, इसको डिस्कस करेंगे हम। फिर यहीं पर हम क्या डिस्कस करेंगे कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जो होता है कंपाउंड्स का, कार्बन कंपाउंड्स का, तो उस चीज को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और जनरल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज, जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इसके बाद आप इस सीरीज में जो थर्ड वीडियो आप देखेंगे उसमें हम इस चैप्टर के थर्ड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। वो थर्ड पार्ट हमारा क्या रहेगा कि इस चैप्टर के साथ में हम प्रॉपर्टीज के अलावा और क्या पढ़ रहे होते हैं, कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स पढ़ रहे होते हैं। वो स्पेसिफिक कंपाउंड्स क्या है, इथेनॉल है, इथेनोइक एसिड है, एंड सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो इस तरह से हम ये तीन वीडियोस में इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। वीडियोस की ड्यूरेशन 30-35 मिनट्स अराउंड रहने वाली है। सो इन दिस वीडियो we'll start with the first part of this chapter, which is the covalent bond. So let's start discussing about the covalent bond. तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप लोग केमिकल बॉन्ड के बारे में जानते होंगे। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स टू एटम्स टुगेदर। हमेशा क्या होगा कि दो एटम्स साथ साथ हैं, वो होमो एटॉमिक स्पीशी हो सकती है या हेट्रो एटॉमिक स्पीशी हो सकती है। होमो एटॉमिक का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि होमो मीन्स सेम, जो एटम्स साथ साथ हैं वो एटम्स एक ही एलिमेंट को बिलोंग करते हैं। और हेट्रो एटॉमिक में क्या होगा कि जो एटम्स साथ साथ आ रहे हैं बॉन्डिंग के थ्रू, वो एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स को बिलोंग करते हैं। ओके। तो केमिकल बॉन्ड क्या करता है, दो एटम्स को साथ साथ रखता है। और केमिकल बॉन्ड के दो टाइप्स हैं आपके, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, ही आपने सुन रखा होगा। उसमें से हम क्या पढ़ने वाले हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इट इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स।
ओके। तो क्या होता है कि जो भी नॉन मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे होते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हुए वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। या क्या होगा कि नॉन मेटल्स ये काम आपस में कर सकते हैं, नॉन मेटल्स दूसरे नॉन मेटल्स के साथ कर सकते हैं। ओके। तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं, जैसे H2 एक मॉलिक्यूल है। ओके। Cl2 एक मॉलिक्यूल है, F2 एक मॉलिक्यूल है, O2, N2। ये सारी चीजें क्या हो गई, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गए। इसके अलावा हेट्रो एटॉमिक की बात करें, HCl हो सकता है आपका एग्जाम्पल, HF हो सकता है, H2O, NH3। ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। इनके जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स हैं वो भी हमें बनाने होते हैं, तो वो भी हम सीखेंगे। जैसे क्या है कि H2 मॉलिक्यूल ये कैसे फॉर्म होगा कि हाइड्रोजन, इसका जो एटॉमिक नंबर है 1, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो भी क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो आप जब भी हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू दिखाएंगे तो आप हाइड्रोजन के सिंबल के साथ एक डॉट बना देंगे। ऐसे ही क्या है कि आपको फ्लोरीन को अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाना है तो फ्लोरीन के लिए एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाती है, 2,7 हो जाती है। तो आपको जब भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाना है तो उसमें क्या करना होता है कि जो आउटर मोस्ट शेल है इसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और उन ब्लैक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हमें डॉट्स बनाने होते हैं। तो ऐसे ही आप क्या करोगे, फ्लोरीन को जब भी सिंबॉलिकली दिखाओगे तो आप क्या करोगे, फ्लोरीन के सराउंडिंग में 7 डॉट्स बना दोगे। ओके। अगर आपको ऑक्सीजन को डिनोट करना है इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में तो आपको क्या करना होगा कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 2,6। आउटर मोस्ट शेल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6 हो गया। तो ऐसे में आप क्या करोगे, ऑक्सीजन को इस तरह से ऑक्सीजन का सिंबल जो कि O है वो आपने लिखा, और ऑक्सीजन के सराउंडिंग में इस तरह से 6 डॉट्स बना देंगे, और ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ओके। अब जब हमें मॉलिक्यूल्स फॉर्म करने हैं तो मॉलिक्यूल्स के लिए आपको क्या गिवन होगा, कि आपको गिवन होगा कि भाई H2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाना है। ओके। तो H2 में हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। ऐसे कितने हाइड्रोजन है आपके पास में, 2 हाइड्रोजन हैं। ये दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आएंगे, और हाइड्रोजन को अ, अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने होते हैं। तो ये दोनों हाइड्रोजन्स क्या करेंगे, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से शेयर कर लेंगे। तो आप देख रहे हो इस डायग्राम में कि इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो दूसरा वाला हाइड्रोजन है इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो H2 का हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पर देख लिया है। अब हम और मॉलिक्यूल्स को देखते हैं। से आपको Cl2 मॉलिक्यूल ये बनाना है। तो Cl2 मॉलिक्यूल के लिए क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाती है, 287। ओके। सो वैलेंस शेल क्या हो गया, थर्ड शेल हो गया, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ओके। तो आप क्लोरीन को भी सिंबल के लिए दिखाओगे इलेक्ट्रॉन सिंबल्स के साथ में, तो आप क्या करोगे, इसको क्लोरीन के सराउंडिंग में इस तरह से 7 डॉट्स बनाने हैं। ऐसे एक और क्लोरीन होगा Cl2 के लिए, तो आप दूसरे क्लोरीन को भी सिमिलरली इसी तरह से दिखा सकते हो। ओके। अब जब Cl2 मॉलिक्यूल ये दोनों एटम्स साथ साथ होंगे तो क्या करेंगे, शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे। तो आप 2 इलेक्ट्रॉन्स इनको शेयर करके हुए इस तरह से दिखा सकते हो।
अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि ये क्लोरीन जो है अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में है, और ये जो दूसरा वाला क्लोरीन है ये भी अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में है। इस तरह से इस चीज को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसको हम लिखते हैं Cl सिंगल बॉन्ड। Cl मतलब क्या है कि क्लोरीन एटम्स ने यहाँ पे वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर किया हुआ, वन पेयर शेयर किया है, तो इसको हम क्या है सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। इसको कैसे रीड करना है, तो रीड एज क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। ओके, सो दिस इज क्लियर टू यू। नाउ हम एक और मॉलिक्यूल को ट्राई करते हैं विच इज O2। सो लेट्स डिस्कस अबाउट O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल में क्या होगा कि ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम की जो एटॉमिक नंबर है 8 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन क्या हो जाएगी 2,6। तो वैलेंस शेल सेकंड शेल रहेगा, आउटर मोस्ट शेल वही है इसका। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको, 6 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, तो ऑक्सीजन के सराउंडिंग में हमें क्या करना है, 6 डॉट्स इस तरह से बना देते हैं। ओके, अब दूसरा जो ऑक्सीजन है वो भी अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में आएगा, उसके लिए भी आपने ये 6 डॉट्स बना दिए। अब क्या करना है कि ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो अब इसको क्या करना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने होंगे। ओके, तो आपको जो मॉलिक्यूल है वो कैसा दिखेगा कि ऑक्सीजन एटम्स जो हैं ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि ऑक्सीजन एटम, इसके अगर इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये दूसरे वाले ऑक्सीजन एटम के लिए अगर आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस चीज को हम यहाँ पर सिंबॉलिकली कैसे दिखाएंगे, ओ डबल बॉन्ड ओ। इसको कैसे पढ़ना है, रीड एज ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्लियर। नाउ हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल के बारे में ट्राई करते हैं जो है N2 मॉलिक्यूल। तो N2 मॉलिक्यूल के लिए आपको क्या करना होगा, नाइट्रोजन एटम है यहाँ पे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन क्या आएगा 2,5 आएगा। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर आपको क्या है कि जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाना है उसमें शेयर्ड पेयर को दोनों एटम्स के बीच में दिखाना होता है। तो आपको क्या करना होगा कि जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं आप पहले पता करिए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने हैं। तो भाई नाइट्रोजन को 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं इसके पास में, 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट और है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करना है। तो आप ऐसा में क्या करो कि नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ बनाओ और 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे तरफ बना दो। ओके, ऐसा ही आप दूसरे एटम के साथ भी करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी शेयर करना है तो शेयर करने टाइम आपको क्या करना होता है कि जो भी चीज शेयर करनी है दोनों आमने सामने रखने होते हैं। ठीक है, तो वैसा ही एटम कर रहे हैं कि एटम्स को जब भी इलेक्ट्रॉन शेयर करना है तो वो क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को आमने सामने लेकर के आ रहे हैं। ओके, तो ऐसे में आपको ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम है वो कैसा दिखेगा। ओके, तो अब आप इस नाइट्रोजन एटम के लिए काउंट करके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और दूसरे वाले नाइट्रोजन एटम के लिए आप काउंट करके देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। दोनों ऑक्सीजन के लिए, दोनों नाइट्रोजन के लिए अब क्या हो गए हैं 8 इलेक्ट्रॉन ईच हो चुके हैं यहाँ पे। गेट क्लियर। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बॉन्ड लाइन में, एंड ट्रिपल बॉन्ड एन। इसको कैसे पढ़ना है आपको, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड
नाइट्रोजन। ये थे हमारे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब थोड़ा सा हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। तो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में एक कॉमन एग्जांपल अपने पास में क्या है, HCl। तो HCl के लिए क्या होगा कि H का एटॉमिक नंबर है 1 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी 1 हो जाती है, तो इसका सिंबल आप कैसे लिखोगे, H एंड एक सिंगल डॉट आपने दिखा दिया। ओके, नाउ Cl। तो Cl का एटॉमिक नंबर क्या है, 17 है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 287। ओके, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गए। तो जब आप Cl को बनाओगे तो Cl में आपको कितना डॉट्स दिखाने होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, अच्छा अब इलेक्ट्रॉन तो सब एटम्स के एक जैसे हैं और आप ऐसे डॉट्स भी बनाओगे तो डॉट्स भी एक जैसे दिखेंगे। तो क्योंकि हम सिंबल्स में थोड़ा सा फर्क कर सके कौन से इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे कि जिस एटम के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं उसको हम क्रॉस से दिखा देंगे, और जिसके पास जिस एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उसको हम डॉट से दिखाएंगे। तो ऐसे में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस से दिखा रहा हूँ। ओके, अब क्या करेंगे, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करवाएंगे। ओके, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया और ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन हो गया, और दोनों ने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लिया, यहाँ पे शेयर कर लिया। बाकी इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के साथ में है। अब आप देखो यहाँ पे कि इस HCl मॉलिक्यूल में Cl के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इस हाइड्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं कि नहीं। ओके, अब आप क्या करोगे, इसको रिप्रेजेंट करोगे तो H सिंगल बॉन्ड Cl। क्यों, क्योंकि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किया है। बात क्लियर होती है सभी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मॉलिक्यूल ट्राई करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं CO2। ये भी काफी पूछा जाता रहता है एग्जाम्स में। तो यहाँ पर एक एटम कौन है, कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है और कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 2,4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन के पास, 4। तो आपको कार्बन के सराउंडिंग में क्या करना है, 4 डॉट्स दिखाना है। दूसरा आपके पास में क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के लिए 2 ऑक्सीजन है आपके पास में, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 2,6। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब एक और चीज है यहाँ पे कि जो एटम कम होता है इस फॉर्मूले में उसको हम हमेशा आ, बीच में रखेंगे, मिडिल, ताकि बाकी सारे एटम्स उस एटम के साथ में कनेक्ट हो सके। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या करोगे, पहले क्या लिखोगे, कार्बन लिखोगे। दूसरे इसके दोनों तरफ क्या लिखोगे, ऑक्सीजन लिखोगे। ओके, ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आपने बना दिए यहाँ पे। इस ऑक्सीजन के भी 6 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन के साथ शेयर करना है, तो उस तरह से हमने ये डॉट्स बना दी। अब आप क्या करोगे, या तो यहीं पे कंप्लीट कर दो, नहीं तो थोड़ा अच्छा लगे तो डिस्टेंस सही से मेंटेन करते हुए इस तरह से हम ये डायग्राम बना सकते हैं। अब आप इस डायग्राम में देखोगे कि इस ऑक्सीजन के लिए ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। दोनों ऑक्सीजन के पास में आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अब ये बीच में अगर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको आप कार्बन के लिए काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो अब इसको डायग्राम में आप कैसे दिखा सकते हो, सी और ये जो कार्बन है वही ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, डबल बॉन्ड करेगा। तो O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, अब एक और मॉलिक्यूल हम ट्राई करेंगे, वो क्या रहेगा, H2O।
अब H2O के केस में क्या है, ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम है तो आप क्या करोगे, ऑक्सीजन को इसका पीछे दिखाओगे। हाइड्रोजन के साथ में इसको क्या करना है, एक वन इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन के साथ में शेयर करना है, तो बाकी जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम इस तरह से दिखा रहे हैं। ठीक है। और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम क्रॉस से दिखा देंगे। और ये आपको क्या मिल गया यहाँ पे, H2O का एक मॉलिक्यूलर डायग्राम है। ओके। इस चीज को आप कैसे दिखा सकते हो, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ओके। नाउ एक और मॉलिक्यूल है NH3। NH3 मॉलिक्यूल में क्या होगा, इसका जो स्ट्रक्चर है, एक नाइट्रोजन जो है अपना वन इलेक्ट्रॉन हर हाइड्रोजन के साथ में शेयर कर रहा होगा, तो आपको क्या करना होगा कि नाइट्रोजन को इस तरह से और हाइड्रोजन आप इसके तीनों तरफ बनाओगे। ठीक है। अब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना है तो एक, एक और एक इस तरह से दिखा देंगे, बाकी दो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के वो यहाँ पे आ जाए। ओके। नाउ हाइड्रोजन के पास में अपना क्या है, वन इलेक्ट्रॉन है, तो वन क्रॉस आपने ये बना दिया। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा, NH3 मॉलिक्यूल बन जाएगा आपका, जो ऐसा दिखाई देगा। इसको आप सिंबॉलिकली कैसे दिखाओगे, N सिंगल बॉन्ड H, और ऐसे कितने H रहेंगे यहाँ पे, 3H रहेंगे। जो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हुए हैं उसको चाहो तो आप इस तरह से डॉट बना सकते हो उनके लिए। इनको हम बोलते हैं लोन पेयर्स। जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे, लोन पेयर्स बोलेंगे। सो आई थिंक अब आपको ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स क्लियर होते होंगे। हम एक दो मॉलिक्यूल्स और डिस्कस करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वो मॉलिक्यूल्स क्या हैं, S8 आपको देखने को मिलेगा। S8 क्या होता है, यहाँ पर सल्फर के 8 एटम्स हैं, तो सल्फर का जो एक मॉलिक्यूल बनता है वो 8 एटम्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं। और ये 8 एटम्स कैसे कंबाइन होंगे, तो एक सिंपल तरीका है आपका कि आप क्या करो कि 8 एटम्स हैं तो 8 एटम्स को ऑक्टागन के शेप में आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है। और आप क्या करो कि सब सल्फर एटम्स आपस में दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हुए दिखाई देने चाहिए आपको। ओके। अब इसमें जैसे क्या है कि आप इस सल्फर एटम के लिए बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे, एक यहाँ पे, और सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 16 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन क्या आएगी, 2,8,6 आएगी। ओके। तो ऐसे में 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, आपको कितने दिखाई दे गए, 2 दिखाई दे गए। तो बाकी 4 इलेक्ट्रॉन्स को आप इस तरह से बाहर की तरफ दिखा दो, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि हर सल्फर एटम के लिए जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाता है, मतलब हर सल्फर एटम के पास में अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके। इस चीज को आप थोड़ा सिस्टमेटिकली, जहाँ पे कि हम बॉन्ड्स बनाते हैं, तो उस तरह से आप ऐसा दिखा सकते थे। बट जो एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ सल्फर एटम्स होता है वो किस शेप में होता है, वो क्राउन शेप में होता है। ओके। तो वो क्राउन शेप कैसे बनेगी उसको देखते हैं।
इस तरह का एक राउंड शेप होगा। तो एक्चुअल जो मॉलिक्यूल है सल्फर वो आपको किस शेप में दिख रहा है? राउंड शेप मॉलिक्यूल दिख रहा है। लेकिन ये राउंड शेप बनाना आपका इन इलेक्ट्रॉन डॉट्स के साथ में इजी नहीं रहने वाला, इसलिए हम ये रिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं और इस रिंग स्ट्रक्चर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ सल्फर एटम कैसा है, वो इस तरह का है। जो आपको कैसा दिख रहा है, सल्फर एटम्स इस तरह से अरेंज है जैसे कोई राउंड रखा हो। बात क्लियर रहती है यहाँ पे। एक मॉलिक्यूल और ट्राई करते हैं हम, जो है S6। ओके, तो S6 के केस में क्या करना होता है कि आपको 6 सल्फर एटम्स चाहिए। 6 सल्फर एटम्स का किस तरह का अरेंजमेंट रहेगा? तो आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करें, एटम्स को हेक्सागोनली अरेंज कर दें। ठीक है, और सारे सल्फर एटम आपस में क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन या 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ओके, अब ये भी कि 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं सल्फर के, बाकी 4 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है, उनको आप आउटर रीजन में जहाँ पे कि ये शेयर करते हुए नहीं दिखाई दे, इस तरह से बना सकते हो। तो इस तरह का आपको एक अरेंजमेंट सल्फर एटम्स का मिलेगा। ओके, तो इसको हम हेक्सागोनली इस तरह से दिखा सकते हैं सल्फर एटम्स को। लेकिन ये जो सल्फर एटम्स हैं 6, इनका एक्चुअल अरेंजमेंट आपको किस शेप का मिलता है? चेयर शेप में मिलता है। इस तरह से ये क्या है, चेयर शेप है। इस तरह से आपके पास में और भी कुछ एग्जांपल्स आ सकते हैं, जैसे कुछ कार्बन कंपाउंड्स का हो गया। कार्बन कंपाउंड्स में जैसे CH4 एक मॉलिक्यूल हो जाता है। तो CH4 मॉलिक्यूल के लिए आप क्या करोगे, कार्बन के सराउंडिंग में 4 हाइड्रोजन इस तरह से दिखा सकते हैं। इसमें हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से और सल्फर के कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट से दिखाने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो कार्बन है इसके लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे ही इस हाइड्रोजन के लिए, इस हाइड्रोजन के लिए, इस वाले के लिए, इन सब के लिए क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। इस चीज को आप C सिंगल बॉन्ड H और ऐसे 4 सिंगल बॉन्ड्स बना सकते हैं। ओके, ऐसे ही एक मॉलिक्यूल C2H6, इसमें आप क्या करेंगे कि 2 कार्बन्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे इस तरह से, और बाकी 6 हाइड्रोजन्स हैं, तो हर कार्बन 3 हाइड्रोजन्स के साथ में आपको बॉन्ड करता हुआ दिखेगा। इस तरह का एक स्ट्रक्चर आएगा जिसको आप बॉन्ड लाइन में ऐसा दिखा सकते हो, इस तरह से कि सिंगल बॉन्ड, और आपस में 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड कर रहे हैं और बाकी दोनों कार्बन 3 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड कर रहे हैं। इस तरह का आप दिखा सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल हो जाता है C6H6। यहाँ पर क्या होगा कि जो 6 कार्बन हैं उनको आप हेक्सागोनली अरेंज कर दो। अब इसे करना है कि हर ऑल्टरनेट पे आपको एक डबल बॉन्ड दिखा दें। ठीक है,
और 6 हाइड्रोजन है, तो हर कार्बन जो है एक हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डेड है। अब आप पूछेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो ये आपके लिए टास्क रहेगा कि आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है। जो एटम्स हैं वो आपस में क्या करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। जितने नंबर ऑफ पेयर्स शेयर हो रहे हैं वो उस बॉन्ड का मल्टीपल होता है। जैसे अगर 1 पेयर हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड बोलेंगे उसको, अगर 2 पेयर्स हो रहे हैं तो डबल बॉन्ड बोलेंगे, और 3 पेयर्स हो रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे। तो इस वीडियो में हमने मॉलिक्यूल्स के लिए स्ट्रक्चर ट्राई किए। आप लोग इन मॉलिक्यूल्स को याद रखेंगे और ट्राई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूनिक बिहेवियर ऑफ कार्बन की। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो।